Good morning, students. For plus 1 class, my first video lecture on the board. बच्चों इससे पहले हमने ओपी के अंदर डिस्कस किया था। हम फर्स्ट यूनिट जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हमने काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हमारी यूनिट बिल्कुल एंडिंग के ऊपर है और इससे पहले हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टुडे वी डिस्कस द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्वेश्चंस। क्लियर? और जैसा कि बच्चों मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्वेश्चंस में जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एसटीपी की बात आती है तो एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी एसटीपी के ऊपर किसी भी गैस की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब होती है। और टुडे वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास 1 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर। हमारे पास एक मिक्सचर है 1 ग्राम कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है ना उसका कितना मिक्सचर है? 1 ग्राम। गिव 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट एसटीपी। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमें 240 सेंटीमीटर क्यूब CO2 गैस फॉर्म कर रहा है। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। हमें इस मिक्सचर की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या गिवन है? 1 ग्राम मिक्सचर है किसका? कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और ये हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोनों का मिक्सचर कितना आपके पास? 1 ग्राम मिक्सचर है। कैल्शियम का कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मिक्सचर है वो हमारे पास कितना है? 1 ग्राम है। क्लियर? जब इसको हम हीट करते हैं तो हमारी CO2 गैस का फॉर्म होता है और CO2 गैस कितनी फॉर्म होती है? 240। तो हमें इस मिक्सचर की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी। क्या निकालनी? परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर? तो बच्चों देखिए मान लीजिए कि इसका वेट हमने x ग्राम मान लिया। इसका वेट कितना मान लिया? x ग्राम। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर कितना हमारे पास? 1 ग्राम है। ये आपने x ग्राम माना तो इसका वेट कितना होगा आपके पास? इसका वेट होगा 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। इसका वेट कितना हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम। क्योंकि 1 ग्राम जो मिक्सचर है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है। ये हमने x ग्राम माना तो ये कितना होगा? 1 माइनस x ग्राम। अब देखिए बच्चों इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर? ओके। अब बच्चों हमारे पास जो देखिए 240 सेंटीमीटर क्यूब हमें CO2 फॉर्म होती है ना स्टीपी के ऊपर। क्या फॉर्म होती है? CO2। तो हम दोनों डाटा से कैल्शियम कार्बोनेट से और मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी CO2 की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। CO2 की क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। और उस CO2 की वॉल्यूम का सम किसके बराबर हो जाएगा? 240 के बराबर। क्लियर? तो देखिए यहां से अब यहाँ पर 1 मोल है या CO2 का कितना मोल है? 1 मोल। क्योंकि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है और दोनों हमारे 1 मोल है। इसकी तो हम वॉल्यूम लेंगे ना और एसटीपी के ऊपर इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों? 22.4 लीटर होती है ना, लेकिन वो लीटर में है, हमारे पास किसमें? सेंटीमीटर में है। तो कितनी हो जाएगी आपके पास? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब यहाँ पर तो इसका वेट लेते हैं। इसका जो 1 मोल, यहाँ पर मोल कितना है इसका? 1 मोल। 1 मोल के लिए इसका वेट कितना होगा? जितना कि इसका मोलिकुलर मास होगा। और इसका मोलिकुलर मास कितना है? कैल्शियम का कितना होता है? 40, एक कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 का कितना हो गया? 48। 48 प्लस 12 60 और 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100। और 1 मोल के लिए इसका जो वेट होता है वो मोलिकुलर मास के बराबर होता है। क्योंकि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट क्या आ जाएगा अभी? मोलिकुलर वेट इनटू में मोल्स, और मोल हमारे पास 1 है तो गिवन वेट किसके बराबर आ गया? हमारा मोलिकुलर वेट के बराबर 100 ग्राम। इस क्वेश्चन को करते हैं। 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस CO2। कितनी CO2 प्रोड्यूस करेगा? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा हमारा? 22,400
अपॉन 100, और हमारे पास इसका वेट कितना माना हमने x ग्राम, तो x ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा इनटू में x ग्राम, तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 24x। ये किसके वॉल्यूम आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी 100 ग्राम जो हमारा 100 ग्राम है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CO2 22,400। एक में कितना प्रोड्यूस होगा 22,400 अपॉन में 100 और x में इंटू में x, तो कितना आ गया 224x। क्लियर। इसी टाइप से हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो किस में चेंज होगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में CO2। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक से हमारे बैलेंस है, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसके 1 मोल का वेट क्या होगा, इसके मोलकुलर वेट के बराबर। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, कार्बन का कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, 48 प्लस 12 16, और 60 प्लस 24 84, तो इसका वेट कितना होगा हमारा 84 ग्राम होगा। कितना वेट होगा 84, और इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास 22,400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मीन्स 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CO2। कितनी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है 22,400। 1 में कितना प्रोड्यूस हो जाएगा 22,400 अपॉन 84। अब हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट कितना मान रखा हमने 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कितना प्रोड्यूस होगा इनटू में 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये CO2 की जो वॉल्यूम आई है वो किससे आई आपके पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट से आई। ये वॉल्यूम किससे आई, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैसे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 मोल, इसका वेट कितना होगा 84, जो इसका मोलिकुलर मास है उसके बराबर ही हो जाएगा ना आपका 84। क्लियर। और यहाँ पर 1 मोल की वॉल्यूम क्या होगी इसकी 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना CO2 प्रोड्यूस करा 22,400, एक में 22,400 बटे 84, और इसका वेट कितना है 1 माइनस एक्स मान रखा हमने, मिक्सर 1 ग्राम है तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये CO2 की अमाउंट आई है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से, और ये CO2 की अमाउंट आई है हमारी मैग्नीशियम कार्बोनेट से, और टोटल CO2 कितना प्रोड्यूस होता है 240। कितना प्रोड्यूस होता है 240। हमारे पास देखिए CO मैग्नीशियम कार्बोनेट से ना कैल्शियम कार्बोनेट से 24x प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमारे पास ये है 22,400 अपॉन 84 1 माइनस एक्स, और टोटल वॉल्यूम कितनी है 240। बच्चों ध्यान से देखिए हमारे पास जो 240 सेंटीमीटर का वो CO2 एट STP प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी CO2 कितनी आई 224x, और मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितनी CO2 आई हमारे पास 22,400 अपॉन 84 1 माइनस एक्स। क्लियर। कितने आ गए आपके पास 240। यहाँ से हम x की वैल्यू सोल्व करेंगे बच्चों, किसकी वैल्यू सोल्व करेंगे x की वैल्यू सोल्व करेंगे, और x जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों मेरा अनुसार कोई खास दिक्कत नहीं इसमें, 2224x प्लस यहाँ आप सोल्व करोगे कितने से क्रॉस हो सकता है आपका, पहले 2 पे क्रॉस क्या होना, उसके बाद फिर 2 पे क्रॉस किया। क्लियर। उसके बाद हमारा कितने पे क्रॉस हो सकता है 7 पे। क्लियर। तो आपके पास कितना आ गया आपका 800 माइनस 800 एक्स अपॉन 3 इजकल टू 240। जिससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, और ये माइनस 800x प्लस 800, और 3 साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 720। ये कितना बचेगा यहाँ से आपके पास माइनस का 8 2 1x इजकल टू ये उधर जाएगा आपके पास, तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास 80। तो x कितना आ गया भी आपका 80 अपॉन में 1 to 8। हम कितने क्रॉस करते इसको 4 पे, फिर से 4 पे क्रॉस करेंगे तो 5/8। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चों प्लस 1 टेबल क्लास है, सभी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। हालांकि तो अर्थमेटिक हमारा 10th क्लास तक का कोई दिक्कत नहीं है।
इसका मतलब x की अमाउंट हमारे पास सोल्व करने के बाद कितनी है 5/8 आई। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा x माना था, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट कितनी है 5/8। लेकिन हमें परसेंटेज निकालने हैं बच्चों, परसेंटेज। क्लियर? अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर? तो देखिए पहले परसेंटेज निकालने से पहले हम पहले दोनों का वेट निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया हमारे पास 5/8, और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा आपके पास 1 - x 1 - 5/8। तो ये कितना बचेगा अभी आपके पास 3/8, 3/8। क्लियर? इसके बाद अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए हमारे पास दोनों वेट का मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का ये है। दोनों का हमारे पास वेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी वेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी वेट है। दोनों के वेट हमारे पास गिवन है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट कहाँ पर आता है, नोमिनेटर में आता है, और डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू में ये परसेंटेज आ गया आपके पास। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज निकालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट न्यूमरेटर में आ गया, और डिवाइड बाय द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों है कंपोनेंट का सम, और इनटू में 100। अगर परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालेंगे MgCO3, इसको 100 में क्या कर देंगे, इस परसेंटेज को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास किसके आ जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। बच्चों ब्रीफ में दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर था, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर कितना था 1 ग्राम था आपके पास। क्लियर? अगर ये हमने x ग्राम माना तो ये कितना होगा 1 - x ग्राम हो गया। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास 240 सेंटीमीटर के ऊपर CO2 प्रोड्यूस होते हैं इसके के ऊपर। कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है 240। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिएक्शन बैलेंस है। इसका वेट कितना 1 मोल के लिए 100 ग्राम, और एसटीपी पे इसकी वॉल्यूम कितनी है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 ग्राम कितनी CO2 दे रहा है 22400, 1 में कितना देगा, डिवाइड कर देंगे 100 से, और इसका x ग्राम कितना देगा इनटू में x। ये हमारी जो CO2 आई वो कहां से, ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से। सेकंड केस में मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसका 84 ग्राम 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल की वॉल्यूम 22,400, तो इसका 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितनी CO2 दे रहा आपके पास 22400, और 1 - 6 ग्राम के लिए देखें इनटू में 1 - x मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये आपके पास CO2 आई वो किससे है आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट से, और ये किससे है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट से। दोनों का सम कितना था 240, तो दोनों का सम कितना कर दिया हमने 240। इसको हम x के वैल्यू निकाल लेंगे 5/8, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो x के बराबर था 5/8 के बराबर हो गया। लेकिन जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है बच्चों वो हमारे पास क्या था 1 - x, तो 1 - 5/8 इज 3/8। अब बच्चों में क्या निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी, क्या फाइंड आउट करनी है परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज कंपोजिशन के लिए क्या करते हैं, जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन आप फाइंड आउट करते हैं ना उसका वेट कहाँ पर आता है न्यूमरेटर में आता है, और डिवाइड किससे करते हैं हम वेट ऑफ द बोथ कंपोनेंट यानी वेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकालोगे उसका वेट ऊपर आ गया, और डिवाइड किससे करेंगे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू में 100, दूसरे का निकालेंगे उसका 100 में से माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो किसके थे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मे भी शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 टाइम्स आप अच्छे से देखिए इसको, जितनी बार देखेंगे उतना आपके लिए भी बेस्ट है, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब हम इसके बेसिस पे सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों। मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ इसके बेसिस पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट volume of oxygen, what volume of oxygen at 18 degrees Celsius and 750 mm pressure, 750 mm pressure can be obtained from
10 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट, 10 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट। देखिए बच्चों, हमारे पास ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 18 डिग्री सेल्सियस 750 mm प्रेशर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 10 ग्राम पोटासियम क्लोरेट। इसका मतलब हमें क्या निकालना बच्चों? आंसर में क्या निकालना हमें? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना। वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है? ऑक्सीजन। वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 18 डिग्री सेल्सियस। किस पर निकालनी है? 18 डिग्री सेल्सियस 750 mm प्रेशर कैन ऑब्टेन फ्रॉम, और किससे ऑब्टेन करनी है बच्चों? 10 ग्राम से। 10 ग्राम क्या? पोटासियम क्लोरेट। पहले देखिए पोटासियम क्लोरेट क्या होता है बच्चों? KClO3। इस KClO3 को हम हीट करते हैं MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो KClO3 पोटासियम क्लोरेट को हीट करोगे तो हमें फॉर्म होगा KCl प्लस O2। किसका फॉर्मेशन होगा? KCl प्लस O2। क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है? देखिए जितने भी स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन करते हैं उन क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट वर्क होता है केमिकल इक्वेशन को रिटर्न करना और उसके बाद उसको बैलेंस करना। क्या हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन लिखी क्या वो बैलेंस ऑलरेडी नहीं है? तो उसको सबसे पहले बैलेंस कीजिए। 2KCl और ये 3O2, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 3 into 6 ऑक्सीजन। अब आपके पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। क्लियर? अब ये कह रहा है कि हमारा जो इसका 10 ग्राम होगा ना, इसका 10 ग्राम होगा, उस 10 ग्राम से इस ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी? कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी? इसका मतलब बच्चों हम मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम में। यानी पोटासियम क्लोरेट के मास से हमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन की क्या फाइंड आउट करनी है? वॉल्यूम। यानी पोटासियम क्लोरेट का क्या है? मास, और इस मास से हमें ऑक्सीजन की क्या फाइंड आउट करनी है? वॉल्यूम। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे स्टोइकोमेट्री के मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है कि मास को हम कैसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। इट्स ओके। तो हमारे पास ये पोटासियम क्लोरेट है, इसको हम हीट किया तो हमारे पास KCl प्लस में O2 का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? KCl प्लस O2, पोटासियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है जब इसका 10 ग्राम हीट करेंगे तो हमें कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा? कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा? अब बच्चों ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की तो हमें वॉल्यूम निकालनी है, और ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी होती है बच्चों? STP के ऊपर 22.4 लीटर होती है ना। ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है? 22.4 लीटर एट STP। STP पे उसकी वॉल्यूम क्या होती है? 22.4 लीटर होती है। लेकिन यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये आपको समझ में आया? STP पे ऑक्सीजन की वॉल्यूम तो 22.4 लीटर है, पर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 3 मोल्स। तो हमको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। इसी टाइप से जो पोटासियम क्लोरेट का मास, क्योंकि हमें तो मास में निकालना है, और इसके कितने मोल है? 2 मोल। तो 2 मोल का मास निकाल लें। पहले 1 मोल का मास निकालते हैं। पोटासियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और 3 ऑक्सीजन का 48। क्लियर? ये किसका मास आएगा? 1 मोल। लेकिन हमारे पास कितने मोल है? 2, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स ओके। क्योंकि पोटासियम क्लोरेट का देखिए 1 मोल का मास उसके मोलिकुलर मास के बराबर है। पोटासियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है एटॉमिक मास, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। लेकिन यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स ओके। हमारे पास ये कितना आ जाएगा? इंटू में 2, तो ये हमारे पास आ गया 245.0 ग्राम, 245.0 ग्राम आ गया आपके पास। क्लियर? इसका मतलब जो 245 ग्राम पोटासियम क्लोरेट है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? 3 into 22.4 लीटर। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ बच्चों, हमारे पास STP पे वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है। हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देयर विल बी 3 मोल्स। यहाँ ऑक्सीजन के 3 मोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पोटासियम क्लोराइड के 2 मोल्स हैं, तो हम 2 मोल्स का वेट क्या निकालेंगे? 2 into में इसका मोलिकुलर मास। क्लियर? क्योंकि वेट कैसे आता है? किसी भी कंपाउंड का वेट कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलिकुलर मास।
तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है और ये इसका मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 245 आ गया आपका। इसका मतलब 245 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस CO2। कितनी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है? 3 इंटू 22.4 लीटर। जो 245 ग्राम पोटासियम क्लोरेट है वो कितनी सॉरी CO2 नहीं भी O2, कितनी O2 प्रोड्यूस कर रहा है? हाउ मेनी O2 विल प्रोड्यूस? 245 ग्राम पोटासियम क्लोरेट कितनी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है? 3 इंटू 22.4 लीटर। 1 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा भैया आपका? 3 इंटू 22.4 अपॉन 245। हमें किससे निकालनी? 10 ग्राम से। तो 10 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा? इंटू में 10। ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, तो बच्चा हमारे पास किस में बचेंगे? लीटर में। क्लियर? आगे इसको आप सोल्व कर सकते हो, मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। तो देखिए बच्चा हमारे पास पोटासियम क्लोरेट किस में चेंज हुआ? 2KCl प्लस 3O2। इसका में 10 ग्राम था, 10 ग्राम से इसकी कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी? इसका मतलब हम मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। मास को हम यहाँ पर किस में कन्वर्ट करते हैं? वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। मास कैन बी कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम। तो बच्चे यहाँ पर 2 मोल्स का मास हमने निकाल लिया 245, या 3 मोल्स के वॉल्यूम क्या आ गई? 3 इंटू 22.4 लीटर। इसका मतलब 245 ग्राम पोटासियम क्लोराइड ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। 1 में कितना प्रोड्यूस होगा उससे डिवाइड करेंगे, और 10 ग्राम में कितना होगा? इंटू में 10 ग्राम। इट्स ओके। एनी डाउट इसमें? कर सकते हो। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बच्चों देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, सिर्फ हमें इन क्वेश्चंस को टाइम देने की आवश्यकता है। हम भी मानते हैं कि बच्चों पहले से भी ज़्यादा बेस्ट आप कर सकते हैं, जो क्लास वर्क से भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि क्लासरूम में तो हमारे पास हम एक बार पढ़ा रहे हैं आपको, उसके बाद आपको दोबारा से अगर आप पास करेंगे तो ही बात बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। और यहाँ तो बच्चों आप उस वीडियो का बार बार अगेन और अगेन देख के बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि बच्चों इसको बेस्ट तरीके से कर पाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड? What mass of iodine is liberated from a solution of potassium iodide? From a solution of potassium iodide when 1 liter of chlorine, 1 liter of chlorine gas at 10 degrees Celsius and 750 mm pressure is passed through it. Is passed through it. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या हमारे पास देखिए, व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड? व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड? व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड? हमें किसका मास निकालना है? आयोडीन का, यानी I2 का। इज लिबरेटेड फ्रॉम, किस लिबरेट करता है? फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड से व्हेन 1 liter of Cl2 gas at 10 degrees Celsius 750 mm pressure is passed through it. देखिए बच्चों, व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड, जब पोटासियम आयोडाइड किस रिएक्शन करता है? Cl2 के 1 लीटर Cl2 से रिएक्शन करता है। जब हमारे पास पोटासियम आयोडाइड है ना, देखिए इसका आंसर कर रहे हैं बच्चों ध्यान से, पोटासियम आयोडाइड Cl2 से रिएक्शन करता है, Cl2 के 1 लीटर से रिएक्शन करता है। तो जब ये Cl2 से रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यार जो Cl ये आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? KCl प्लस I2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, 2Ki 2KCl, सिंपल सा था। दोबारा से देखिए बच्चों, व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड? आयोडीन का कितना मास लिबरेट होगा? इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? मास निकालना है। व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन पोटासियम आयोडाइड व्हेन 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस, जब पोटासियम आयोडाइड से कौन रिएक्शन करेगा? 1 लीटर क्लोरीन गैस, यानी Ki से कौन रिएक्ट करेगा? Cl2।
जब हमारा कितना I2 प्रोड्यूस होगा इसका मास फाइंड आउट करना है, हाउ मच I2 विल बी प्रोड्यूस। इट्स ओके। तो बच्चों सबसे पहले हमें मास निकालना है, इसका क्या निकालना है, मास। और Cl2 की क्या है, वॉल्यूम। इस Cl2 की वॉल्यूम से मास निकालना है। एक काम करिए बच्चों, इस Cl2 के 1 लीटर को मास में चेंज कर लें। 1 लीटर को हम किस में चेंज कर लें, मास में। और 1 लीटर को मास में चेंज करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू W अपॉन MRT। देखिए बच्चों, मैंने PV इक्वल टू NRT होता है। PV क्या होता है, NRT। N हमारे मोल्स होते हैं, और मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। देखिए बच्चों, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। N नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या लिख दिया, W बाई MRT। इट्स ओके। तो PV इक्वल टू W बाई MRT। हम Cl2 को निकालेंगे, वेट ऑफ Cl2 अपॉन मोलर मास ऑफ Cl2। ये जो डाटा दे रखे बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस है, 750 mm है, और आपके पास 1 लीटर है, ये सब क्या हमारे पास गिवन डाटा है क्लोरीन के। यहाँ प्रेशर कितना देखा बच्चों, 750 mm। बच्चों प्रेशर हमारा किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में। इसको 760 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो R हमारा गैस कांस्टेंट है ना, R 0.0821, ये लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में होता है। हमारा R जो गैस कांस्टेंट है, R जो गैस कांस्टेंट है किस में होता है, 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब वॉल्यूम किस में होगी, लीटर में। प्रेशर किस में होगा, एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। क्लियर। हमारे पास वॉल्यूम कितनी है यहाँ पर क्लोरीन की, 1 लीटर है। वॉल्यूम कितनी है बच्चों, 1 लीटर। प्रेशर हमारा 750 mm था, उसको हमने एटमॉस्फेयर में चेंज कर लिया। एटमॉस्फेयर में क्यों चेंज किया, ऑन द बिहाफ ऑफ गैस कांस्टेंट लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल के। और यहाँ टेम्परेचर कितना भी आपके पास, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस का केल्विन कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। 273 जोड़ दिए। तो फॉर्मूले में लिखिए, प्रेशर कितना होगा अभी आपका, 750/760 इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 1 लीटर। वेट ऑफ Cl2 निकालना है, R.0821। टेम्परेचर 283 अपॉन मोलर मास Cl2 का कितना हो गया, 71। बच्चों क्या यहाँ से आप वेट ऑफ Cl2 फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हमें क्या निकाला, वेट ऑफ Cl2। यहाँ से हमारा वेट ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा अभी आपके पास, इसको थोड़ा 0 से 0 कट गया आपके पास। वेट ऑफ Cl2 निकालेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 75 इंटू में 71 अपॉन 76 इंटू 283.0821। ये हमारे पास ग्राम में वेट आ गया था। किसका वेट है, Cl2 का। हमने 1 लीटर Cl2 को मास में चेंज कर लिया। हमने क्या किया, 1 लीटर जो Cl2 था उसको हमने किस में चेंज कर लिया, मास में चेंज कर लिया। यहाँ पर हमने 1 जो लीटर Cl2 था उसको किस में कन्वर्ट किया, हमने मास में कन्वर्ट किया। इट्स ओके। कैसे कन्वर्ट किया, बाय आइडियल गैस इक्वेशन से। PV इक्वल टू क्या होता है, W/M2RT। W/M/RT। Cl2 तो Cl2 ले लिया, यहाँ पर प्रेशर हमने ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, टेम्परेचर। लेकिन हमारा गैस कांस्टेंट है वो लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल में है ना, तो प्रेशर हमने किस में चेंज किया, एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम लीटर में ही है, टेम्परेचर किस में किया, केल्विन में। तो प्रेशर रखा हमने, PV इक्वल टू NRT है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम रखा, W फाइंड आउट करना है, R गैस कांस्टेंट रखा, T फॉर टेम्परेचर रखा, और M फॉर मोलर मास ऑफ Cl2 रखा। यहाँ से वेट ऑफ Cl2 आ जाएगा अपना जो भी है। क्लियर। अब यहाँ पर ये बच्चों देखिए, हमारी इक्वेशन ये है ना आपके पास, इसकी वॉल्यूम तो जो होगी आपकी। हमें इस Cl2 से 1 लीटर Cl2 से कितना आयोडीन प्रोड्यूस होगा। पहले हम रिएक्शन का मोल, यहाँ पर भी रिएक्शन का 1 मोल और यहाँ पर भी कितना मोल है, 1 मोल। इसके 1 मोल का वेट क्या हो जाएगा, इसके मोलिकुलर मास के बराबर 71 ग्राम। और इसका 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा अभी आपके पास, 1 इंटू 2 इंटू 1 मोल है, लेकिन 2 आयोडीन है, और 1 आयोडीन का 127 254 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब 71 ग्राम क्लोरीन हमारा कितना आयोडीन दे रहा है, 254। क्लियर। यानी 71 ग्राम Cl2 प्रोड्यूस I2। कितना I2 प्रोड्यूस कर रहा है, 254 ग्राम। क्लियर। ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शन,
इसका 1 ग्राम ना, इसका जो 71 ग्राम, 1 मोल के लिए 71 ग्राम हो गया। 71 ग्राम क्लोरीन से कितना आयोडीन प्रोड्यूस होगा? 254 ग्राम। और 1 से कितना प्रोड्यूस हो जाएगा आपका? 254 अपॉन में 71। और हमारे पास क्लोरीन में कितना वेट दे रखा है? 75 इंटू में 71 अपॉन 76, 283.0821। इतने में कितना प्रोड्यूस होगा? इंटू में 30। इसको आप सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 0.082 ये ग्राम हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? आयोडीन। चलो दोबारा से देखिए, ब्रीफ में बताता हूँ आपको। व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड? आयोडीन का कितना मास क्या होगा? लिबरेट होगा। हाउ मच आयोडीन इज लिबरेटेड? फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 1 liter of CO2 gas at 10 डिग्री सेल्सियस 750 mm प्रेशर इज पास थ्रू इट। जब इस पोटेशियम आयोडाइड से कौन रिएक्शन करेगा? क्लोरीन रिएक्शन करेगा। पोटेशियम आयोडाइड से कौन रिएक्शन करेगा? क्लोरीन। तो कह रहा है कि हाउ मच आयोडीन विल बी प्रोड्यूस। तो बच्चों इसकी 1 लीटर थे हमारे पास, Cl2 कितना आपके पास? 1 लीटर। उस 1 लीटर Cl2 का मास में चेंज कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मास में, बाय द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? P विस्कॉसिटी क्या होता है? nRT। n क्या होता है? W/m/RT। तो यहाँ से प्रेशर दे रखा है 750, एटमॉस में चेंज कर दिया 760 डिवाइड करके। वॉल्यूम आपके पास दे रखा 1 लीटर, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस को क्लोरीन में चेंज कर दिया। तो P विस्कॉसिटी क्या होता है? W/m/RT। प्रेशर रखा, वॉल्यूम रखा, W हमें फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू रखी, टेम्परेचर और ये मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास वेट ऑफ CO2 आ जाएगा। अब ऑन द गैप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर जो Cl2 है इसका 1 मोल का वेट कितना हो गया? 71 ग्राम। इसके 1 मोल का वेट कितना हो गया आपके पास? 254 ग्राम। तो इसका 70 ग्राम कितना दे रहा है? 254 ग्राम। 1 भी कितना देगा? 254 अपॉन 71। और हमारा ये वेट था क्लोरीन का, ये कितना देगा? इट्स ओके बच्चों, हम और भी न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे इसके भी आपके ऊपर आगे।